यानी आपने गाँव में सरकार के द्वारा बनाए गए पशु चिकित्सालय देखे हैं या स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो ह्यूमन बॉडी के लिए हॉस्पिटल बने हैं वो देखे हैं। गौ सेवा के लिए अलग से अगर कोई चिकित्सालय है तो वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम धर्म नगरी, पाक पवित्र नगरी चिंदड़ गांव में खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्री विल्हेश्वर गौ सेवा समिति एवं गौ चिकित्सालय, गौ चिकित्सालय इसका नाम है। पर आपको बता दूं कि इसका जो संचालन है वो बिश्नोई समाज के जो जागरूक नागरिक हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो साथियों, मेरे साथ अब मौजूद हैं श्री वजीर चंद जी। वजीर जी हैं यहाँ से जो ये गौ चिकित्सालय बना है इसके प्रधान हैं, जो मुख्य हेड हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसको वो किस तरह से मैनेज करते हैं, यहाँ पे गौओं को कैसे लाया जाता है, कैसे रखा जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम इनसे तफसील में पूछेंगे और आपको जानकारी देंगे। तो हमारे दर्शकों से राम राम कीजिए। सभी गौ भक्तों को और जो भी देख रहे हैं सभी भाइयों को राम राम। और आपका जो चैनल है हमारे तक पहुंचा, आपकी टीम को भी धन्यवाद और जय श्री राम, जय गौ माता। प्रधान जी, हमें ये बताइए कि जो ये गौएं यहाँ पे लेटी हुई है, इनको आप लाने की व्यवस्था क्या करते हैं? इनको उठाने के लिए जो भी रोड एक्सीडेंटल जो गौ माता है उनको उठाने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस है जी, ठीक है, जो कि 24 घंटे उपलब्ध रहती है। कोई भी कॉल आए हमारे पास उसी टाइम तुरंत हमारी जो टीम है वो एम्बुलेंस लेकर पहुंचती है और साथ में मेडिसिन भी रखती है कि वहाँ भी उसको दर्द ना हो गो हॉस्पिटल तक आने तक। और इसके बाद हमारे जो डॉक्टर टीम है वो इनका उपचार करती है। यानी फर्स्ट एड देते हैं आप? हाँ, वहाँ फर्स्ट एड देते हैं, यहाँ पूरा उपचार किया जाता है इनका। यानी पता कैसे लगता है आप लोगों को कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया? ये जो ये व्यवस्था, क्या व्यवस्था उसके लिए? ये है जी, देखो सभी जो गौ भक्त है उनको लगभग पता है, क्योंकि हमारा जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसके माध्यम से सभी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। और वो लोग जैसे ही कोई एक्सीडेंटल है या कोई भी दुर्घटनाग्रस्त गौ माता है, चाहे वो नंदी हो, चाहे नीलगाय हो, चाहे वन्य प्राणियों में कोई भी हो, तो वो हमारे पास फ़ोन करते हैं और फ़ोन करते ही तुरंत हमारी टीम एक्टिव होकर एम्बुलेंस लेकर पहुँच जाती है उसको उठाने के लिए। जी, तो जो आपका सिस्टम है, आपने कहा कि जो टीम है आपकी, वो टीम है, उस टीम में कितने सदस्य हैं? हमारी टीम के अंदर 6 डॉक्टर हैं हमारे पास जी, नाइट में अलग है, डे में अलग है जी, ठीक है जी। और काम करने वाले जो हमारी जो कमेटी के सदस्य हैं वो है 7 जी, और जो चारा डालने वाले हैं और है वो है 5। ठीक है। यानी हाँ जी, एक पूरा सिस्टम बना पूरा रखा है सिस्टम बना हुआ है जी। अच्छा, यहाँ पे दवाई वगैरह का क्या प्रावधान है? दवाई वगैरह जो गांव के जो मुख्य लोग हैं या गौ भगत कह सकते हैं उनको, वो समय समय पर हमें दवाइयों के लिए फ़ोन करते रहते हैं। फतेहाबाद से भी 1-2 गौ भक्त हैं जो कि हमें ज़रूरत हो तो हम उनके पास फ़ोन करते हैं तो वो हमें दवाइयाँ दिलवा देते हैं। लगभग डोनेशन में आती है और अगर बाई चांस फिर भी ना हो तो हम गौशाला में जो पैसा आता है उनसे हम दवाइयाँ लेके आते हैं। मेन हमारा काम है मेडिकल और इनका जो ट्रीटमेंट करना, दवाइयों का ही सबसे ज़्यादा खर्चा आता है हमारे। अगर कोई गौ एक्सीडेंट हो गई, आपके पास कॉल आ गई, तो आप उन लोगों से क्या डिमांड रखते हैं, क्या मांग होती है, कैसे उनको लेके आते हैं, इतना मैनेज कैसे होता है? ऐसा है जी, जो लावारिस जो गौ माता है, चाहे वो गोवंश हो, उसके लिए हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं ठीक है, क्योंकि वो किसी पर्सनल की नहीं है। जैसे भी जो हमारे को फ़ोन करता है उससे को हम कुछ नहीं कहते भी आप पैसे दोगे या नहीं दोगे, नहीं, क्योंकि वो रोड एक्सीडेंटल है, वो लावारिस है, हम उसको उठाते हैं। अगर वहाँ जैसे 10-5 कोई लोग खड़े हैं वो तेल वाले दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अदरवाइज़ उनसे हम कोई चार्ज नहीं करते। अगर किसी की कोई पर्सनल गऊ है, यानी घरेलू किसी की पालतू है या किसी का कोई और जीव है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, घरेलू जो गौ माता है वो जो बीमार हो जाती है तो उसके लिए हमारा चार्ज है 3100 रुपये, क्योंकि वो घरेलू है, उन्होंने दूध पिया है, इसलिए उनसे अगर चार्ज नहीं लेंगे तो लावारिस का कोई चार्ज नहीं लेते तो यह सिस्टम चल नहीं पाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे कितने की गौएं आप रखते हैं? अभी फ़िलहाल हमारे पास 207 की गैदरिंग है जी। 207 की? हाँ जी, यानी 207 गाय ऐसी है जो बीमार है, एक्सीडेंटल है या टूट फूट है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप
गऊ के अलावा भी और भी रखते हैं, तो इसमें कौन कौन से जीव है और कौन कौन से आपने रखे हुए हैं? जी, गौ माता के अलावा हमारे पास नंदी महाराज हैं, ठीक है। जी। नील गाय में हमारे पास रोज़ जिसको बोलते हैं हम, रोज़ है हमारे पास अभी, ठीक है। हिरण है हमारे पास, और एक बंदर है जो कि करंट लग गया था, उसका इलाज कर उसको स्वस्थ किया है, वो भी हमारे पास अभी अवेलेबल है। जी। ये जो वन्य प्राणी है और जो गोवंश के अंदर कोई भी है, नंदी है चाहे कुछ भी है, वो हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं और हमारे पास अवेलेबल भी है अभी। अच्छा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप जो पालतू जानवर हैं उनका इलाज करते हैं, जी। तो अगर वो छोड़ के जाते हैं आपके पास 3100 रुपये, जैसे आपने डोनेशन का बताया, जी। उसके बाद उन्हें कितने दिन बाद वापस की जाती है? ऐसा है, अगर जो ठीक होने के बाद में हम एक बार जो घरेलू जो गौ माता है उस मालिक को हम एक बार फ़ोन करते हैं कि आपकी गाय ठीक है, आप ले जाना चाहते हो या नहीं ले जाना चाहते। अगर वो ले जाना चाहते हैं तो उसको दे दिया जाता है और कोई भी उससे चार्ज नहीं लिया जाता। उसके बाद में हमारा एक मुफ्त उद्देश्य भी है और ये 3100 रुपये उनसे ले लिए जाते हैं। उसके दौरान हमारे पास गैदरिंग हो जाती है ज़्यादा, तो इसका सिस्टम क्या है कि हमारे पास नज़दीक की जो गौशालाएँ हैं, करीबन 22-23 गौशालाएँ हैं, उनसे हमारे पास बीमार गौ माता आती है, तो हम वो बीमार गौ माता हम रख लेते हैं और जो स्वस्थ होती है वो हम उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि ज़्यादा गैदरिंग हमारे पास ना हो, क्योंकि हम केवल और केवल जो भी बीमार दुर्घटनाग्रस्त जो गाय हैं उनका हम उपचार सही तरीके से कर सकें। दूसरा प्रधान जी सवाल मेरा ये है कि जो गौशाला है अक्सर उनमें लोग हरा चारा दान करते हैं, जो तूड़ी वगैरह होती है वो दान करते हैं, पर यहाँ पे आपने इतनी गौएं रख रखी है, तो इनके भोजन की व्यवस्था कैसे होती है? हाँ जी, तूड़ी है इनके लिए दान में आती है, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर ड्रिप पे ही लगभग 20 गायें तो ऐसी है जो ड्रिप पे ही चलती है, उनका खाने का बहुत हमारे चार्ज लगता है, और या फिर खल है या चूरी है वही ज़्यादा लगता है, और चारा है नज़दीकी जो गांव है उनसे अभी चारा चालू हो जाएगा, तो चारा भी गौ भक्त हैं जो हमारे पास पहुंच कराते हैं, वो भी फ्री में। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी गाय का या किसी पशु का ऑपरेशन भी करना पड़ता है, तो क्या कोई ऑपरेशन वगैरह की व्यवस्था भी है? हाँ जी, हमारे पास ऑपरेशन करने की व्यवस्था है सारी की सारी, चाहे गाय के अंदर कोई भी दिक्कत हो। कई बार बच्चा एक्सपायर हो जाता है अंदर, उसकी सर्विस नहीं खुलती है, तो ऑपरेशन के दौरान ही उस बच्चे को निकाला जाता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर, आपकी पूरी टीम को बधाई देते हैं कि आप हमारे गांव में जो बैठे हैं हमारे तक पहुंचे, और हमारा जो उद्देश्य जो चल रहा है आपने शेयर किया सभी के सामने, तो तहे दिल से धन्यवाद। जी शुक्रिया। अब हम गौ चिकित्सालय के अंदर आए हैं और हमें यहाँ पे मिले हैं मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार जी इसी गांव के हैं, जागरूक नागरिक है। अक्सर यहाँ पे किस प्रकार से गौ सेवा होती है, क्या इन गौओं को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये निरीक्षण करने आते रहते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं सुविधा के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार सभी साथियों को। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की हुई है, और ये गौएँ हैं ये कहाँ से आई है और कौन इनको लेके आता है, क्या व्यवस्था है? देखिए, यहाँ पर बीमार गौएँ हैं जो बाहर कहीं एक्सीडेंट हो जाती है, कहीं किसी को चोट फोट लग जाती है, वो छोड़ने आते हैं लोग। यहाँ पे देखिए सब वो कटी पड़ी गाय हैं, ये इधर भी बीमार है, इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ गायें भी है और वन्य जीव जैसे कि वो एक नील गाय है, एक हिरण का बच्चा है, एक बंदर का बच्चा भी है, सब प्रकार के जीव जंतु है यहाँ पे, और सारी प्रॉपर सुख सुविधाएँ हैं, बाकायदा बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं, ऊपर पोकर लगे हुए हैं पानी के लिए, सारी सुख सुविधाएँ हैं। जय गौ माता। ये जो लाइन है ये 3 पैर वाले पशु है, सारे गोवंश है। ये मतलब एक्सीडेंट होने के बाद प्लास्टर करने के बाद भी जो पशु पैर मतलब ठीक नहीं हो पाते हैं, उनको बाद में ऑपरेशन करके ये ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन के बाद में ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये 3 पैर वाले हैं। ये जो लाइन है ये सभी अंधी गौ माता है, और इस साइड में जो पशु है ये प्रोलैप्स के केस है, और उससे आगे सभी इंजरीड पशु है, एक्सीडेंट जिनका अभी ट्रीटमेंट चालू है, और ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। 3 पैर वाले बिल्कुल सही है।